हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है आज का भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियां। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में आपको लगाना है। तो देखिए, पश्चिम से पूर्व क्रम में पहले आएगा महदा, फिर आएगा लेखिया, फिर पैसरा, उसके बाद बीड, भानपुर आएगा। अगला प्रश्न है, एक तरफ दिए हैं पुरातत्व स्थल और उनका वर्तमान स्थान। बात कर रहे हैं नेवासा, ये आपके पड़ता है महाराष्ट्र में। अगला है ईसमपुर, कर्नाटक में है। डीडवाना राजस्थान में है और गुडियाम गुफा तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो आगे है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो मुख्य साधन था शिकार। अगला प्रश्न है, वह स्थल जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। तो लहुरा देव से मिला है। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। तो ये बागौर से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण लेखनिया में हमें मिलते हैं। अगला है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो वो मिले हैं आदमगढ़ में। ठीक है, आगे देखेंगे। अब जो अगला प्रश्न है वो है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रारंभ हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला है, मृत्यात्र रहित नव पाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है गुफ कराल से। अगला है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो नव पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी खाद्यान्नों की कृषि, याद रखिएगा। नव पाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। तो बुर्जहुम से मिले हैं और आपके गुफ कराल से मिले हैं। अगला प्रश्न है, राख का टीला नव पाषाणिक स्थल है संगनकल्लू। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं विंध्य क्षेत्र से मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो वो जौ था। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया? भारत ने किया। याद रखिएगा कि भारत ने सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ किया। अगला है, वृद्ध पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंगाल निकले हैं। कई बार प्रश्न पूछ चुके हैं, तो याद रखिएगा, एक ही कब्र से 3 मानव कंगाल निकले हैं दमदमा से। अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो वो है लेखिया से। अगला है, भारत में वह शिलाश्रय जहां सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला है, दधेरी एक परिवर्तित हड़प्पीय पुरास्थल है और ये पड़ता है आपके पंजाब में। ठीक है, आगे देखेंगे। जो अगला प्रश्न है वो है आपके, ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली कहाँ स्थित है? तो नवदा टोली आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो वो अतरंजी खेड़ा से। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला है, ताम्राशय काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। किस दिशा की ओर? उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, थॉमसन ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पुरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूड थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया गया था। तो HD सांकलिया द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। तो आपको पता है, अभी हमने पढ़ा था, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं।
और आज का अंतिम प्रश्न है, दमदमा नामक पुरा स्थल संबंधित है तो वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। दोस्तों कल की क्लास में हम सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति के जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो हम करेंगे। ठीक है दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।